अस्सलाम वालेकुम, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम मियां काशिफ है। हुकूमत जो भी हो, गरीब आवाम की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मैं आपको बताता चलूं कि हुकूमत की जानिब से गरीबों में सस्ता आटा जो है वो दिया जा रहा है। 10 किलो सस्ते आटे के हसूल के लिए लोगों को जो है वो मुश्किलात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इस वक्त कसूर मॉडल बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो सैकड़ों ख़वातीन है, सैकड़ों ख़वातीन की लंबी लाइन लगी हुई है जो कि 10 किलो आटे के थैले के हसूल के लिए जो है यहाँ पर सुबह से जो है सुबह 5 से 6 बजे के दरमियान की जो है यहाँ पर लाइनों में खड़ी हुई हैं। अगर दूसरी जानब देखा जाए तो दूसरी जानब जो है ये मर्द हजरात हैं। मर्द हजरात की भी लाइन जो है ये लंबी लाइन लगी हुई है। सैकड़ों की तादाद में मर्द हजरात भी जो हैं वो अपने कामकाज और अपने जो कारोबार हैं वो छोड़कर, अपनी मेहनत मजदूरी छोड़कर जो है सिर्फ 10 किलो आटे के थैले के लिए जो है वो यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो है पूरा पूरा दिन आटे के हसूल के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे साथ बात भी करेंगे हम यहाँ पर आई हुई ख़वातीन से और मर्द हजरात से भी, उनका क्या कहना है। यहाँ पर मेरे साथ एक बाबा जी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी कब से आए हैं आप आटे के लिए? आए पता 6 बजे आए हैं ते बैठे हैं। पहले 500 का हूँ 650 का हो गया। माड़ा माड़ा कितों लिया रैद किया जाए आटा। कब के आप यहाँ पे खड़े हुए हैं? 6 बजे दे तो अभी क्या टाइम हो गया? हूँ मैं 10 बज गया, 10-11 हो जाए। क्यों नहीं आटा दिया जा रहा अभी तक? आटा दे आया ही 10 बजे। आप बुजुर्ग हैं, कोई बैठने का इंतजाम नहीं है यहाँ पे? मैं क्लब पर आया है, मेरी लत खराब है। मैं तो बैठा नहीं आता थले। तो क्या कहेंगे आप हुकूमत से? घूमे गए आटा रैद करने जलील जाना हूँ दुकाना दे आए हुए जलील ना होइए बात है जी, तो यहाँ पर आपने बुजुर्ग हैं, इनकी बात सुनिए। इनका यही कहना है कि 10 किलो आटे के थैले के हसूल के लिए जो है इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है वो घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। सुबह 6 बजे के आए हुए हैं और यहाँ पर आकर लाइनों में खड़े हुए हैं। कोई बैठने का इंतज़ाम तक जो है यहाँ तक मौजूद नहीं है। और यहाँ पर मेरे साथ और भी बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कब से आए हैं आप यहाँ पे लाइन में खड़े हुए हैं? 6 बजे सुबह में चलिए 10:15 10:30 हो चले चलिए आटा नहीं शुरू होया। तो आप बुजुर्ग हैं, कोई बैठने का इंतज़ाम नहीं है? नहीं जमीन पे बहना जमीन पे बैठे हैं। बाबा जी आप क्या कहेंगे? जनाब असी 6 बजे दे आए हैं, अजे तक आटा नहीं मिला। अजे तक असी बैठे लाइना दे विच लगे खड़े हैं। कोई रैत रूत वाली गल तो इलावा महंगा हो गया, रैत को नहीं होया। बाकी और असी तो अभी कोई बैठने का भी यहाँ पे इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बूढ़े भी खड़े हुए हैं और ख़वातीन भी हैं। ये यहाँ पर कम से कम बैठने का इंतज़ार होना चाहिए, तो इंतज़ाम होना चाहिए। क्या कहेंगे साहब? ये काम कोई नहीं करता। कोई बैठन वास्ते जे कोई हो जाए तो चलो, ये भी उन्होंने मेहरबानी है। बाकी इतने तो थले बैठे हैं धुप्पे। जी, तो यहाँ पर आपने इन बुजुर्ग हजरात की बात सुनी है। इनका यही कहना है कि धूप में गर्मी में यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर बैठने तक का इंतज़ाम नहीं है। सुबह 6 बजे के खड़े हुए हैं, अभी तक 10 बज चुके हैं और यहाँ पर आटा जो देना है वो शुरू नहीं किया गया है अभी तक। यकीनन जो है वो अभी तक आटा देने वाला अमला जो है वो यहाँ पर नहीं आया होगा। तो हम यहाँ पर और भी भाइयों से बात करेंगे। आप कब से आए हैं? 6 वजे सुबह ਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਧਰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਤੇ ਇਧਰ ਆਟੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਜੇ ਤੱਕ 20 ਸਿਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਜੁੜਿਆ। ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 8 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਟਾ ਲੈਣ ਆਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਏ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਟੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। जी, तो यहाँ पर आपने इस भाई की बात सुनी है। इनका यही कहना है कि अपनी मेहनत मजदूरी छोड़कर जो आटे के असूल के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जो है इनका कहना है कि 8 दिन हो गए आ रहे हैं और आटा नहीं मिल रहा है। तो इन और भी भाइयों से बात करेंगे। भाई आप कब से आए हैं यहाँ पे, कब से लाइन में खड़े? भाई सुबह 7 ਵਜੇ ਦੇ ਹੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਜਲੀਲ ਹੋਣ ਡੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਲੀਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਆਟੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਈਏ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਲੀਲ ਵੀ ਹੋਣ ਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਲੀਲ ਹੋਈਏ ਆਣ ਕੇ। अभी तक आटा क्यों नहीं दिया जा रहा? 10:30 बजे के होने के करीब है। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਦੋਂ ਦਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਅੱਡਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਟਾ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। जी, तो यहाँ पर सूरत हाल ये है मॉडल बाज़ार में कि 10:30 होने के करीब हैं, लेकिन यहाँ पर अभी जो महकमा फूड का अमला है वो यहाँ पर नहीं पहुँचा है। लोग जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लाइनों में खड़े हुए हैं 10 किलो आटे के थैले के हसूल के लिए। 6 बजे के करीब से यहाँ के लोग हैं जो है वो जमा शुरू होना हो जाते हैं, लेकिन अभी 10:30 का टाइम हो गया है। महकमा फूड का अमला जो है अभी तक जो है वो अपने AC वाले कमरे ठंडे कमरों में जो है वो बैठा होगा यकीनन। और यहाँ पर जो है लोग
बूढ़े जो हैं, खवातीन जो हैं वो जलीलो ख्वार हो रही हैं। या बाबा जी क्या कहेंगे, आप कब से आए हैं? 7 बजे के आए हुए हैं आटा लेने के लिए, अभी तक आटा नहीं मिला, ना तो हमला ही आया है। तो क्या कहेंगे डीसी कसूर से इस हवाले से? कहेंगे जिम्मेदारी पूरी करें, अपनी ड्यूटी के टाइम से दें ताकि आटा बर वक्त लें और चले जाएं। जी, तो यहाँ पर आपने जो मर्द हजरात की बात सुनी है, इनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए, इसके साथ साथ इंतज़ामिया को चाहिए कि ऐसे करप्ट अमले के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करे जो कि अभी लोगों को जलीलो ख्वार करने पर जो है वो तुले हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो मर्द हजरात के साथ साथ ख़वातीन की भी बड़ी तादाद जो है, अभी देख सकते हैं कि ये आटे के थैले तो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर आटा देने वाला अमला अभी तक जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँचा है। यहाँ पर और भी मेरे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनका इस हवाले से क्या कहना है। बाजी क्या कहेंगी, आप आटा लेने के लिए आई हुई हैं, कब से आई हैं और क्या कहेंगी, लाइन में खड़ी हुई हैं? हरारा चुंगी से आई है, सुबह के आए हैं। घर में हम मेहमान बैठे ने, बेटी की शादी है, आटा एडा महंगा है तो ना कोई कारोबार ही ना है। जरा भी कारोबार चाहे भी होवे ज्यादा से चलो सी हर चीज महंगी, हर चीज ही महंगी। आटा सुबह से आए बैठे हैं। तो अभी आटा क्यों नहीं दिया जा रहा? टाइम तो 10 से ऊपर का टाइम हो गया है, आप सुबह 6 बजे की आई। 6 बजे से आए तो 10-11 बजे चले, नहीं तक आटा नहीं मिलता पे। जी, तो यहाँ पर आपने ख़वातीन की भी बात सुनी है, इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है आकर जलीलो ख्वार हो रहे हैं और यहाँ पर इनका कहना है कि बच्चे छोड़कर आई हुई हैं घर में, अभी तक उनको नाश्ता नहीं करवाया, सुबह 6 बजे की आई हुई हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक जो है इनको आटा नहीं दिया जा रहा। बाजी आप कब की आई हैं, क्या कहेंगे? मैं सुबह 6:45 बजे से आई हूँ और अभी तक आटे का कोई नामो निशान, आपके सामने रोजाना ऐसे ही होता है, मिलता नहीं। और इतना महंगा मिल रहा है, जिसकी 1000 रुपया दिहाड़ी है तो वो आटा खरीदेगा तो दूसरे खर्चे कहाँ से पूरे करेगा? सारा दिन यहाँ खज्जल खुआर होना तो रात घर जाना 12 बजे के बाद, तो काम कौन करेगा? तो यहाँ पर आपने डीसी कसूर साहब इन खवातीन की बात सुनी है, इनका यही कहना है कि सुबह से आई हुई हैं, घर में बच्चे छोड़ के आई हैं, घर के काम काज करने वाले हैं, लेकिन कौन करेगा? यहाँ पर सारा दिन आटे के असूल के लिए जलीलो ख्वार हो रही हैं। बाजी आप क्या कहेंगे, आप कब से आई हैं? बई मैं 6:30 बजे दी आई हाँ, तो बंदा काम ते कदी जाता कदी नहीं जाता। 700 दिहाड़ी लाने ते 650 का आटा लांगे। बच्चों को कितों 5 बच्चे ने 650 का आटा लगाया, बाकी खर्चा कितों पूरा करांगे? बच्चों को 10-10 दांगे, बाकी खर्चा जरा वो कितों लेके आऊंगा? अभी आप सुबह की खड़ी हुई हैं, आटा नहीं दिया जा 6 बजे दी भाई आए हैं, 6:30 बजे ते इतने खड़े हैं, उतो 10 बज चले ने, 11 बज। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बूढ़ी खवातीन भी हैं जो कि यहाँ पर लाइनों में खड़ी हुई हैं और यहाँ पर इनका कहना है कि सारा दिन जो है वो लाइनों में खड़ी रहती हैं आटे के असूल के लिए। 10 किलो आटे का थैले का असूल जो है वो मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। तो यहाँ पर मेरे साथ एक मौजूद है। बाजी आप क्या कहेंगी, कब से आई? आटा इतना महंगा, सुबह 6 बजे के आए हैं तो आटा मिलता नहीं है, मुड़ जाते हैं सुबह सब 6 बजे के आते हैं तो आटा मिलता नहीं, इतना महंगा दे रहे आटा। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि ये खवातीन जो हैं ये अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को साथ लेके आई हैं आटे के असूल के लिए, और यहाँ पर इनके बैठने तक का इंतज़ाम नहीं है। आटे के असूल के लिए जो है मुश्किल से मुश्किल जो है वो होता जा रहा है गरीबों के लिए, और जो हमारे अफसरान हैं वो अपने एसी वाले ठंडे कमरों में बैठकर जो है वो तनख्वाहें ले रहे हैं और ठंडे एसी वाले कमरों में बैठकर आराम कर रहे हैं, जबकि हमारी यहाँ पर खवातीन, हमारे बुजुर्ग और मर्द हजरात जो हैं यहाँ पर अब जलीलो ख्वार हो रहे हैं और सिर्फ आटे के असूल के लिए पूरा दिन उनको यहाँ पर जो है वो लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो आटा देने वाला अमला है वो भी जो है वो लेट आता है, जिसकी वजह से जो है वो आटे का असूल दिन ब दिन जो है वो मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। तो उन्होंने यही मुतालबा किया है हुकूमत से और डीसी कसूर से कि खुदारा एक तो जो है यहाँ पर बैठने का इंतज़ाम किया जाए, और ताकि यहाँ पर ये जो बूढ़ी खवातीन बैठी हुई हैं इनको जो है वो बैठने का इंतज़ाम किया जाए, इनके लिए मर्द हजरात जो बूढ़े यहाँ पर खड़े हुए हैं उनके लिए भी जो है वो बैठने का इंतजाम किया जाए। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर आटे का असूल भी जो है वो आसान से आसान बनाया जाए ताकि गरीब आवाम की मुश्किलात जो हैं वो कम हो सके। सो आज की वीडियो में हमने आपको दिखाया कि आटे का असूल जो कि गवर्नमेंट की जानब से सस्ता आटा दिया जा रहा है उसका असूल जो है वो कितना मुश्किल से मुश्किल है, जबकि यहाँ पर मैं आपको काबिल ज़िक्र बात ये भी बताता चलूँ कि यही सस्ता आटा जो है जिसके लिए ख़वातीन और मर्द जो हैं वो सारा दिन जलीलो ख्वार होते हैं, यही सस्ता आटा रात के वक्त जो है होटलों में आपको सरेआम मिलेगा। रात को भी हमने जो है वो मुस्तफ़ाबाद में एक कार्रवाई करवाई और एक होटल से तकरीबन 150 थैला जो है वो बरामद करवाया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने उस होटल को सील किया और यही सस्ता आटा जो है
जिसके लिए आवाम जो है जलीलो ख्वार होती है। माफिया जो है इसके आगे जो है माफिया तगड़ा हो चुका है और माफिया जो है वो मौजें लूट रहा है और यहाँ पर इंतजामिया जो हमारी है वो सोई हुई है। इसी के साथ अपने मेजबान मियां काशिफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।